गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं भिन्न फ्रैक्शन। भिन्न क्या है? सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें, फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़ा। जैसे कोई ये चीज थी, ठीक है, यह एक पूर्ण भाग है। क्या है? पूर्ण। कोई भी चीज जब पूर्ण होती है तो हम उसको एक से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक से। अब अगर मैं इसके 4 टुकड़े करता हूं बराबर, कितने टुकड़े करता हूं? 4। तो देखिए ये 4 टुकड़े थे, 1 2 3 और 4। अगर मैं सिर्फ इस बात की बात करता हूं तो ये क्या है कि 4 भाग में से यह एक भाग है। कितना भाग है? 1। तो इसको लिखेंगे 1/4। तो भिन्न की डेफिनेशन क्या हुई कि अगर कोई पूर्ण है चीज, उसका जो टुकड़ा होगा वह होगा भिन्न। टुकड़ा होगा, क्या होगा? वो भिन्न। जैसे शेष भाग, अगर हम शेष भागों की बात करें तो शेष भाग कितने हैं कि सर 3 भाग है। कितने भाग है? 3। और टोटल कितने में से? 4 में से। और यदि हम वापस इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें पता है टुकड़ों को जोड़ने पर 3 और 1 4/4 क्या प्राप्त होता है? 1। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि भिन्न क्या है, तो भिन्न एक जो पूर्ण भाग है उसका टुकड़ा, फ्रैक्शन, टुकड़ा क्या कहलाता है? भिन्न। ठीक है। अब देखिए भिन्नों के प्रकार क्या है। मैंने एलसीएम एचसीएफ समझाया था, वो यहाँ इसका जो योग गुणनखंड करेंगे, बाकी उसके अंदर काम आएगा, ध्यान रखें। ठीक है। अब देखिए भिन्न के प्रकार, टाइप्स। भिन्न के प्रकार कितने प्रकार से होती है? मुख्यतः भिन्न 2 प्रकार से होती है। कौन सी होती है? एक तो होती है उचित भिन्न। उचित का मतलब क्या हुआ? जो जायज हो। और एक होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर अंश कम हो और हर ज्यादा हो। ठीक है। अंश कम और हर ज्यादा होगा तभी वो एक सही टुकड़ा होगा। इसके एग्जाम्पल क्या? 4/7, 3/5, 2/8, 2/5, इस प्रकार से। देखिए सभी उदाहरणों में अंश कम है और हर क्या है? ज्यादा। अनुचित भिन्न क्या? जिसके अंदर अंश ज्यादा हो जबकि हर क्या हो? कम हो। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या होगा? जैसे 7/3, 7/3, 4/3, 9/5, ये सभी है वो अनुचित भिन्नों को उदाहरण है। और अनुचित भिन्न को ही हम मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। कौन सी भिन्न में लिख सकते हैं? अनुचित भिन्न किस में कन्वर्ट की जा सकती है? मिश्र भिन्न में। देखिए मैंने ये निशान लगाया है, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न में बदला जा सकता है, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। अब देखिए जरा कि किस प्रकार। जैसे 7/3 थी, ये अनुचित भिन्न थी। तो जब ऊपर वाली संख्याएं बड़ी होगी तो हमें पता है नीचे वाली संख्या का भाग जाएगा। 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 दुए 6, 2 बार गया। शेषफल क्या बचा? 7 में से 6 गया तो 1, नीचे वाली संख्या सेम आएगी। ये जो भिन्न है यह कहलाती है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न का मतलब क्या हुआ कि 2 भाग तो पूर्ण है जबकि तीसरे भाग का 1/3 है। मतलब 2/3 का मतलब होता है ये 2 भाग पूर्ण, 2 भाग तो पूर्ण, प्लस एक जो ये भाग है इसका तीसरा टुकड़ा। कौन सा टुकड़ा? तीसरा। ये तीनों मिलकर 1 + 1 + 1/3, टोटल हो गया 2 सही 1/3, इस प्रकार से। तो अब देखो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक पूर्ण भाग था, ये भी पूर्ण था, सिर्फ भिन्न के रूप में तो यही था। हमने मिलाया तब 2 से 1/3 बना, बाकी ये टुकड़े थे नहीं, ये भिन्न के रूप नहीं थे। हमने इसको भिन्न का रूप दिया। ओवरऑल है वो 2 से 1/3 हुआ। बाकी मुख्य जो उचित भिन्न तो सिर्फ यही थी। ये तो दोनों क्या थे? पूर्ण भाग थे। ठीक है, पूर्ण भाग। अब आपको कोई पूछ ले कि क्या 3/4 या 3/3 क्या एक उचित भिन्न है? बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखें ये भिन्न है ही नहीं। 3/3 क्या है? एक अनुचित भिन्न जरूर कह सकते हैं, ये भिन्न नहीं, क्योंकि ये तो एक पूर्ण भाग है। क्या भाग है? पूर्ण। ध्यान रखें भिन्न उचित वही होती है जिसमें अंश कम और हर क्या हो? ज्यादा। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भिन्नों की तुलना किस प्रकार से करनी है। यही कॉम्पिटिशन एग्जामों में चाहे बात करो, चाहे हम
6, 7, 8 या छोटी क्लासों की बात करें, सभी के अंदर ये आता है कि भिन्नों की तुलना। भिन्नों की क्या आती है? तुलना। वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, भिन्नों की तुलना, कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है, या कौन सी तुल्य भिन्न है। ठीक है, भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना का सबसे पहले, यदि हर समान हो, पहली कंडीशन ये कि अगर हर समान होगा तो क्या होगा? हर समान का मतलब क्या हुआ कि जैसे 3/5, 2/5, 8/5, और क्या लिखो, 4/5, मान लो ये। ठीक है, यदि हर समान है, सबका देख लें हर समान है, यहाँ प्लस माइनस की बात नहीं हो रही, ध्यान रखें, सभी और सभी धनात्मक भिन्नों की बात हो रही। माइनस होने पर तो वो ऑटोमेटिक प्लस से छोटी ही हो जाती है सारी, उसके अंदर तो सोचना ही नहीं है। अगर देखिए हर समान है तो इसमें क्या होगा, अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी, वही भिन्न बड़ी। जिसका अंश बड़ा हो, यदि हर समान है तो अंश बड़ा है तो सबसे छोटी है। अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखें, आरोही का क्या मतलब हुआ कि छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। छोटे से बड़े भाग में तो सबसे छोटा देखिए कौन सा है, 2/5, उसके बाद 3/5, उसके बाद 4/5 और सबसे बड़ी 8/5। यदि हर समान है तो नेचुरल है कि जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। उसके बाद के अंदर यदि देखिए दूसरी कंडीशन, यदि अंश समान है, कौन समान है, अंश। अंश समान होगा तो क्या होगा, देखिए एग्जांपल बताते हैं। अंश समान हो, इसको उल्टा कर दो मान लो, या एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, 7/2, 7/5, 7/3, 7/9। देखो इस स्थिति में अब क्या है, अंश समान है। यदि अंश समान होने पर जिसका हर छोटा वह भिन्न बड़ी, तो उल्टा है, वह भिन्न क्या है, बड़ी। यहां क्या था, अंश बड़ा होता है वही बड़ी होती है, वही क्या होती है, बड़ी। लेकिन यहां है कि जिसका हर छोटा है वह भिन्न बड़ी। इसका बेसिक क्या है कि हमें पता है कि हम एक ही संख्या के अंदर भाग दे रहे हैं, तो जितनी एक ही संख्या में जितनी हम बड़ी संख्या का भाग देंगे वो उतना ही क्या होगा, छोटा। जैसे छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, एक तो मैं 4 के अंदर 2 का भाग देता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। और इसी 4 के अंदर मान लो मैं 4 का भाग देता हूँ तो क्या आएगा, 1। देखो यहाँ 2 था जबकि यहाँ क्या था, 4। जैसे ही मैंने हर को बढ़ाया तो जो आंसर है वो क्या हो गया, छोटा। मतलब क्या हुआ कि 4/2 और 4/4 है। अगर मैं आपको इनमें से बड़ा कौन है, नेचुरल है ये। जिसका हर छोटा, जिसका हर क्या है, छोटा, वह भिन्न क्या होगी, बड़ी। इसको ऐसे समझना है कि हमें पता है एक ही संख्या के अंदर हम जितनी बड़ी संख्या का भाग देंगे तो उतना ही क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ 2 चीजों की बात थी कि यदि हर समान हो और हर क्या हो, अंश समान हो या हर समान हो। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ये क्लासों के अंदर है, इसको आरोही और अवरोही क्रम में जमाना। अवरोही का मतलब क्या होता है, इससे उल्टा, बड़े से छोटा, अव यानी नीचे। ठीक है, तो आरोही और अवरोही क्रम। अब इसके बाद आते हैं कि यदि अंश और हर कुछ भी समान नहीं है तो उनकी तुलना कैसे करेंगे। देखें जरा, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो है 3/5 और आपने लिख दिया 7/9। अब ज्यादातर बच्चे क्या कहते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, भाग देना भी, लेकिन बहुत इजी मेथड क्या है, कुछ भी नहीं है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो बस। 9 × 3 कितने हो गए, 29, 27, 7 पंजे 35। बस ये बड़ा है तो ये 100% भिन्न होगी, बड़ी। ठीक है, दूसरी बात, एक और उदाहरण दे देते हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भिन्नों की तुलना के लिए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपस में क्या करवाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 29, 27, 7 पंजे 35। ठीक है, दूसरा उदाहरण जैसे 4/11, 3/15 या 3/16। देखो 16 × 4 16 चौक 64, 11 × 3
कितना हो गए 33। बड़ा कौन है ये, इसका मतलब इन दोनों भिन्नों में कौन बड़ी हो गई ये। ठीक है। अब देखिए और चीज, यदि अंतर समान हो, यदि अंतर समान हो इस प्रकार से हो, कैसे, जैसे 1/2, ठीक है, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, सभी का अंतर देखो एक एक का अंतर है कि नहीं। अंश और हर में कितना कितना अंतर है 1। 99/100 मान लो ऐसे है, तो ध्यान रखें जिस साइड में, ठीक है ना, जिधर जिधर हम जाते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, मतलब कि बड़ा होगा जो, वही क्या होगी बड़ी ये। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने की भी आवश्यकता नहीं इसमें। अगर आपको 4 भिन्न दे दिए, जैसे आपको दे दिया जाए A, B, C और D, और लिख दिया जैसे 3/4, 17/18, 5/6 और 9/10। अब आपको क्या दिया जाए कि सबसे बड़ी या सबसे छोटी कौन सी है, तो आप देखें चारों ऑप्शन को कि इसमें एक का अंतर है, इसमें भी एक का है, इसमें भी एक का और इसमें भी एक का है, समान अंतर है, तो इनमें सबसे बड़ा अंतर, सबसे बड़ी कौन सी है, हमें पता हो 17/18, तो ये हो गई सबसे बड़ी, सबसे क्या हो गई बड़ी। और अगर कहते सबसे छोटी, ये हो गई सबसे छोटी। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कि भिन्न भिन्नों में सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी, अंतर आपको देखना है। ठीक है। चलिए, अब मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि अगर अंतर समान है या तो इस प्रकार होगा, अगर आपको तुलना करनी है तो इस प्रकार से होगा। ठीक है। अब देखिए इसका संबंधित हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, अभी हम सिर्फ इसका बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है। अब देखें जरा किस प्रकार से होगा, जैसे मान लो 5/7 प्लस 3/5। ठीक है। अब देखो इस प्रकार की जोड़ कहते हैं लसप पल्लो वो लो ले, लसपे जो मैंने ट्रिक बताई थी ना, वो लसपे यहां काम आएगी ट्रिक। जरा देखें ये दोनों अभाज्य संख्या है, कैसी संख्या है अभाज्य, तो इनकी जोड़ देखो कितनी आसान होगी, 7 × 5 कितने हो गए 35। इसका इससे गुणा कर दें, इसका इससे गुणा कर दें, 5 × 5 25 प्लस 7 × 3 21, दोनों को जोड़ दें कितने हो गए 46/35। ये बताइए उचित भिन्न है अनुचित, अनुचित भिन्न तो आंसर जरूरी नहीं किया है, नेक्स्ट फ्रैक्शन में भी आ सकता है। 35 एकम 35, कितने बच गए 11, 11/35, इसको क्या पढ़ेंगे 1 से 11/35, इस प्रकार से आंसर आएगा। ठीक है। अब देखें